जय Hello, हिंद मैम। hello. Jai Hind, good evening to you. Good evening. हैप्पी And इंडिपेंडेंस डे। thank you, same to you. And happy Independence Day to everyone who's joined now. And we apologize because there's some network issue from my end. Wi-Fi is not supporting. But इट्स ओके मैम। nonetheless, I'm here. Let's make the best use of it. ओके मैम। Yeah. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस हर टू ऑल ऑफ यू। शी इज अ लेफ्टिनेंट कमांडर साधना गिरी, इज अ रिटायर्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर फ्रॉम इंडियन नेवी। शी इज अ मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड प्राइड ऑफ द नेशन 2019, मिसेस इंडिया गुडविल एम्बेसडर, लाइफ एंड सक्सेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर एंड मैनी मोर अचीवमेंट शी हैव। सो लेट्स Yeah. बिगिन मैम। Yeah. Thank you for the very generous introduction there. Am I audible? या मैम यू आर ऑडिबल। Yeah. So, what should I say? From where should I begin? First of all, ma'am, I would like to ask Ask. you that what had been your inspiration to join Indian Navy? And cause your plan B was civil services, right, ma'am? Yeah. Plan B was civil services. Oh yeah, Plan A plan B was was civil armed services. forces. तो मैम ये कहानी शुरू कहाँ Yeah. से How हुई? do you know? मतलब मैंने बहुत 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 जगह पे ये नहीं बताई है स्टोरी, मैम कि प्लान बी थोड़ा वाज रिसर्च थोड़ा रिसर्च हमने किया था। गुड गुड गुड। यस मैम। तो मैम बताइए ये ऑल शुरू राइट। कहाँ से हुआ, ये ये जर्नी? शुरू हुआ मेरा माय जर्नी टू आर्म्ड फोर्सेस। वेल, आई प्लान्ड इट वेरी यंग इन लाइफ दैट कुछ ऐसा करना है जिससे जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है वो मैं यस मैम। कहीं ना कहीं इसको प्रूव कर सकूं कि मैं भी कर सकती हूँ कुछ, और मैं भी एक वुमेन होने के नाते, एक महिला होने के नाते Exactly. मैं इस काबिल हूँ कि मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे जो डिग्निटी की मैं हकदार हूँ एज ए ह्यूमन बीइंग, Yes मैम। वो मुझे मिले। सो ये मैंने बहुत ही अर्ली डिसाइड किया था। अर्ली इसलिए बिकॉज आई बिलोंग टू नॉर्थन पार्ट ऑफ आवर कंट्री, टू बी प्रिसाइज ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूपी। एंड उस समय 15-20 साल पहले, 20-25 साल पहले ऐसा था कि women still didn't have a lot of rights. For example, right to ancestral property, paternal property, and Yeah. also women were seen as liability because they क्योंकि बहुत डाउरी कलेक्ट करना पड़ता है उनके लिए, रूढ़िवादी और सोच उनके टाइप पीपल। रूढ़िवादी सोच, तो ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स एंड थिंकिंग। सो वैसे ही कुछ सोच से स्टार्ट हुआ जो मुझे बहुत ही इरिटेटिंग लगा, और मैंने रिजॉल्व किया कि मैं इन सब चीजों को खत्म करूंगी एक दिन, लड़के नहीं, कुछ करके, कुछ कर बन के, कुछ करके दिखाऊंगी, और फिर तब लोगों को लगेगा कि हाँ, ये जो भी हो रहा है, जस्ट वांट यस मैम। भी हो रहा है ये गलत है, और वन सेक, ये गलत है, और महिलाओं को भी इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए। तो यही बिगनिंग था इस चीज का, इस जो मेरी एक अंदर की लड़ाई थी, ठीक है, अपने आप को प्रूव यस मैम। करने की, वो यहीं से शुरू हुई, और मैंने उसे अचीव किया 10 साल के बाद, जब से मैंने प्लान किया था। इंडियन नेवी ज्वाइन किया, बहुत हार्ड वर्क किया था स्टडीज में, और जो भी मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती थी अपने आप को शेप करने के लिए, एनसीसी हो गया या फिर कॉलेज में हो गया, लीडरशिप अपॉर्चुनिटी, सारे अपॉर्चुनिटीज को लेके मैंने अपने आप को जो है निखारने की कोशिश की, और एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश की, बेहतर इंडिविजुअल जो लीड कर सके आगे से, यस मैम। आगे सामने खड़े होके। सो वैसा बनकर मैं फिर मैंने एसएसबी दिया, क्वालिफाई किया, और फिर उसके बाद मैं जो है इंडियन नेवी ज्वाइन किया, जो जो एशिया की नंबर 1 इंडियन नेवल एकेडमी है। और ऑफ कोर्स हमें मिलिट्री, अपने इंडियन मिलिट्री पे तो प्राउड है ही, एग्जैक्टली मैम। फोर्थ लार्जेस्ट फोर्थ मिलिट्री लार्जेस्ट है। आर्म्ड फोर्स। या
So, ma'am, you are from Army wing, right? या आर्मी विंग NCC. एनसीसी कैडेट Yeah. या आर्मी विंग। सो मैंने बताया नहीं, मेरे जो जर्नी थी वो ऐसा हुआ था कि फर्स्ट टाइम एक इंटरव्यू था जो परमानेंट कमीशन था होल टाइम लेडी ऑफिसर के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में। और Okay. ये इसमें ये आर्मी विंग था। सो इसकी इसकी ट्रेनिंग ग्वालियर में होने वाली थी। ये सिर्फ उसी साल निकला था, 2003-4 में निकला था, कुछ वैकेंसीज निकली थी, उसके बाद आज तक नहीं निकली वो वैकेंसी। सो उसमें यूपीएससी एग्जाम्स लिखना था, वो एग्जाम क्लियर किया, फिर मेडिकल वगैरह था। तो क्या हुआ कि उसमें मेरा नहीं हुआ बिकॉज जो मेडिकल ऑफिसर थी एक, उन्होंने कहा कि आप ये परमानेंट कमीशन है, ये परमानेंट जॉब है, तो आप का जो आईज में कुछ प्रॉब्लम है और आपको मैं टेम्परेरी रिजेक्शन देती हूँ वॉट एवर। सो वो फिर वो क्लियर नहीं हुआ, टेम्परेरी रिजेक्शन एक डॉक्टर ने किया तो वो क्लियर नहीं हुआ। वो उन्होंने बोला कि पीसी अगर तुम्हारा शॉर्ट सर्विस होता तो मैं शायद क्लियर कर देती, बट ये Clear तो कर. परमानेंट है तो मैं नहीं कर पाऊंगी। उन्होंने कहा कि तुम्हारे आईज में कैटरैक्ट हो जाएगा और तुम अगर 10 साल के बाद देख नहीं पाओगी तो फिर मेरा ही नाम खराब हो जाएगा, ऐसे ऐसे। सो मैं बहुत दुखी हो गई थी क्योंकि मैंने इतनी Yes. मेहनत की थी, एग्जाम क्लियर किया था, मेरा कॉल आया था, सब कुछ हो रहा था, और मैं बहुत दुखी हो गई क्योंकि दुखी हो गई थी, और होने का बहुत ही ज्यादा चांसेस था क्योंकि मैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर C हूँ। certificate holder. Yes. मेरे मार्क्स बहुत अच्छे थे, बैकग्राउंड मतलब एकेडमिक वगैरह सब ठीक ठाक Records था। अच्छे थे. सो चांसेस हाई थे, बट मैं बहुत ही ज्यादा ये हो गई। फिर उसके बाद एक आर्मी का एएससी आर्मी सप्लाई कोर का मैंने इंटरव्यू दिया, ASP. एसएसपी का। Yes. हाँ, उसको क्लियर किया, उसका मेडिकल भी क्लियर हुआ, सब कुछ हुआ। वो भी नहीं हुआ 2004 में। वो नहीं हुआ बिकॉज शायद 4-5 वैकेंसी रही होंगी और हम उसी बैच में ही कुछ 5-6 लोग वैसे सेलेक्ट हुए थे, और कुछ बैच में और कुछ सेलेक्ट हुई होंगी, तो पूरा मिला के जो है वैकेंसी फुल हो गई होगी, मेरिट बना होगा तो। Yes, ma'am. तो उसमें नहीं हुआ। फिर ये नेवी वाला मैंने दिया था नेक्स्ट ईयर, और उसके बाद क्या हुआ कि मैं चले गई, मेरे एमएससी कर रही थी मैं, ऑलमोस्ट हो Yeah, MSc चुका था। Electronics. Your MSc Electronics, right, ma'am? एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स मैं मुंबई यूनिवर्सिटी से कर रही थी, केजी सुमैया कॉलेज से। सो वहाँ वो पढ़ रही थी और ऑलमोस्ट हो गया था, एक एग्जाम मेरा बच गया था बिकॉज वो बहुत ही कठिन एग्जाम था, और मैं एग्जाम में फेल हो गई थी, और मैं Okay. कभी फेल नहीं हुई हूँ। तो वो भी एक दुख वाली बात थी कि सीरीज ऑफ ऐसा लग रहा था कि इतने फेलियर्स हो रहे हैं। हालांकि देखा जाए तो अब लगता है वो फेलियर नहीं थे, वो बस एक ऐसी कुछ चीजें थी जो मुझे बेहतर बना रही थी। Yes, तो ma'am. वो, हाँ, वो एग्जाम क्लियर, बट वो एग्जाम में क्लियर करना था, एक क्वांटम फिजिक्स का पेपर था, उसकी वजह से वो सारा मुझे पेपर क्लियर करना था। और उसके बाद लेकिन फिर मुझे और मेरी सिस्टर जो एमएससी जूलॉजी की थी, वो गोल्ड मेडलिस्ट थी, Okay. यूनिवर्सिटी टॉपर थी, उनको Yes. और मुझे और उनको मेरी एक एक दोस्त, बहुत ही अच्छी दोस्त थी कॉलेज में, उनके पेरेंट्स प्रिंसिपल और हेड मिस्ट्रेस थे, तो उन्होंने हमें गुजरात में एक उनका स्कूल था, उन जिस स्कूल में वो एम्प्लॉय थे, उन्होंने हमें बुलाया एज एज मिडिल स्कूल टीचर, और काफी Teacher. सैलरी भी काफी ठीक ठाक थी, तो हम दोनों जाके वहाँ पे साथ में रहते थे और सब कुछ चल रहा था। तो ये नेवी के इंटरव्यू देने के बाद तो फिर क्या हुआ कि मैं बहुत ही मुझे लग रहा था कि नहीं होगा, और मैं ये प्लान बना रही थी नहीं होगा, तो मैंने इतने सारे अच्छे से मतलब एग्जाम्स क्लियर किए हैं, इंटरव्यूज क्लियर किए हैं अभी तक। और एक चीज मेरे में बहुत ज्यादा जो मुझे लगता था, जो मुझे हेल्प किया, वो मेरी डिटर्मिनेशन थी। तो मुझे लग रहा था अगर ये नहीं हुआ तो मैं बस और कुछ नहीं करना, मुझे बस सिविल सर्विसेज करना है, बिकॉज मैं कर सकती थी। वो डिटर्मिनेशन और फोकस मेरे अंदर उस समय बहुत था। तो मैंने यही प्लान किया था। और तो हम पढ़ा रहे थे, 1-2 महीने गुजरे ही थे कि घर से मेरे फादर का फोन आया था, यही कुछ बारिश का ही महीना था, जून Yes. जुलाई। और पिताजी का फोन आया, उन्होंने बोला कि ऐसे ऐसे आया है। तो मैंने कहा कि मुझे यकीन नहीं हो रहा, मतलब मैं बिलीव नहीं करूंगी, क्योंकि मैं इतना, वो बोलते हैं ना, मतलब मुझे लग रहा था मेरा नहीं होने वाला, बिकॉज वो इतने, हालांकि ज्यादा फेलियर्स देखे, Disappointment के बट बाद. उन Yes.
उन फेलियर से मैं इतनी डिसअपॉइंट हो गई थी कि मुझे लग रहा था नहीं नहीं होने वाला, मैं इनके लिए बनी ही नहीं हूँ शायद। तो फिर मेरे पिताजी ने फिर मुझे यकीन दिलाया और फिर शायद मुझे भेजा उन्होंने लेटर मुझे ये करने के लिए, और मुझे नंबर भी दिया कि यहाँ पे फोन करके पूछ लो। तो मैंने वो कॉल भी किया, वहाँ पे मैंने कंफर्म किया, फिर मुझे पक्का यकीन हुआ। और मैं बता नहीं सकती मुझे कैसी फीलिंग आ रही थी, मतलब मैं ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी उस दिन ना। Exactly, ma'am. That अम, feeling is amazing. और बहुत ही हाँ हाँ आई फेल्ट ऑसम, आई जस्ट फेल्ट ऑसम। मैं बता भी नहीं सकती कि मेरे पेरेंट्स कितने खुश हुए होंगे उस दिन जब उन्होंने वो कॉल लेटर देखा होगा। सो इट वाज समथिंग ऑसम। सो फिर मैं तैयारी करने लगी इंडियन नेवी नेवल एकेडमी के लिए, और बस नेवी हुआ, और 12 साल एयर ट्रैफिक कंट्रोल ऑफिसर के रूप में मैंने जो वही मैम 12 साल काम किया, बहुत ही एक्साइटिंग, बहुत एक्साइटिंग जर्नी थी। हाँ, सो दैट वही वाज द पूछने वाला था मतलब एंटायर स्टोरी बिहाइंड जॉइनिंग इंडियन नेवी। what was the family reaction, ma'am? What was the family reaction when they got to About know that you are recommended for Indian Navy? Oh, my father and my mother, they were very proud. My father was very supportive. He still is very supportive. My father was very proud of me, very proud. And we were looking forward to it, no, because this was something, I was always planning to do. And it was my dream. So definitely, they were very happy. They are very supportive parents. That's great. So, ma'am, our next question is, what is the role of ATC officer? Because काफी लोग पता ही नहीं है ट्रैफिक कंट्रोल होता क्या है, डाउट में रहते हैं लोग. ATC, yes, yes. So aviation का है, it's that, yes. Aviation ATC में it's a ground job wherein you sit in a tower and you control aircrafts, you give landing, takeoff, you also give them air traffic information, you also give them information about any obstruction on the land. Basically you are eyes, ears, and everything, for Should be the clear. pilot, for the aircraft. And yeah, it should be clear, the runway should be clear. Basically there should be no obstruction when they are landing or when they are taking off. And when they are in the air, they need that traffic information. So basically उनके safety का पूरा जो है सेफ्टी एंड ऑपरेशन जो है वो ATC ऑफिसर देखते हैं, और बहुत ही इम्पोर्टेंट एक रोल रोल प्ले करते हैं इंडियन नेवल एविएशन के अंदर। और हमारी ट्रेनिंग जो होती है वो होती है एयरफोर्स एकेडमी में। या सो AFS. ये भी हाँ, एयरफोर्स एकेडमी डुंडीगढ़, ये भी बहुत ही अच्छी एक बात है मेरे जो जर्नी की है वो, कि मैं आर्मी विंग की कैडेट रही हूँ, मैंने नेवी ज्वाइन किया, और मैंने ट्रेनिंग जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग ली वो मैंने एयरफोर्स से ली। एयरफोर्स है. सो बहुत ही या सो बहुत अमेजिंग मैम. ही बहुत ही अच्छा एक मैं कह सकती हूँ बहुत ही अच्छी जर्नी रही एक्सपीरियंस. है मेरे लिए। हम्म, या How's the life of a girl in academy goes on, and any funny incident that you want that you would like to narrate us, ma'am, about your academy? lot of funny moments, and what should I say? One such moment was बहुत ही ज्यादा है, बट एक मोमेंट मैं बताऊंगी, फनी भी है और एक सोचने वाली बात भी है, कि हमारी ट्रेनिंग चल रही थी और हमारे जो ट्रेनिंग कमांडेंट थे वो आए एक दिन, बीच में ही आए, हम परेड कर रहे थे, उसके बाद हमने ब्रेक लिया, तो उन्होंने सडनली सबको कहा कि फायरमैन लिफ्ट करिए। फायरमैन लिफ्ट होता है ना, ऐसे Yes, ma'am. उठाते Yes. हैं। Yeah. हाँ, सभी को बोला। Family. सो हम कुछ लड़कियां ट्राई करने लगी, और कुछ जो लेडी ऑफिसर्स थी वो ट्राई करने लगी, और कुछ जो है नहीं कर पा रही थी या खड़े हो गई थी, मतलब बेसिकली उन्हें लगा कि करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं। सो उन्होंने कहा कि सडनली उन्होंने कहा कि लेडी ऑफिसर्स को क्या कम सैलरी मिल रही है यहाँ पे? सो फिर इतना धक्का लगा बहुत ज्यादा, मतलब ईगो हर्ट हुआ ना, कि फिर सब लोग Yes, ma'am. करने लगे और सबने करके दिखाया फिर।
सो ये एक बहुत फनी इंस्पिरेशनल एंड जैसा। बहुत नॉट या वेरी ईगो हर्टिंग सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस रहा है। उसके बाद एकेडमी में हमारी पट्टी परेड होती थी। पट्टी परेड सुना या है? आई नो बट यस मैम, सुना सुना होगा। सुना है। सो पट्टी परेड है। में यस क्या मैम। होता है कि आपको जो हमारे जितने भी यूनिफॉर्म्स हैं वो पहन के स्टिपुलेटेड टाइम में वहां पे आके खड़े होना है, मतलब ये एकदम सो सभी को आके एकदम फाइल बना के खड़े हो जाना है। सो पट्टी परेड होती थी, तो उसमें जो है पट्टी परेड में लोग कपड़े डाल लेते थे और रास्ते में अपनी बटन बंद कर रहे होते थे, रास्ते में मतलब जिप कर रहे होते थे। सो ये भी बहुत ही फनी इंसिडेंट रहा है। और व्हाट एल्स, देयर आर लॉट ऑफ फनी मोमेंट्स लाइक दैट। द पनिशमेंट्स यूज्ड टू बी फन। आई मीन एक दिन क्या हुआ कि मैंने ऐसा कह दिया कि ये पनिशमेंट में बहुत मजा आता है, और मुझे मतलब उस पूरी शाम को मेरे को बहुत पनिशमेंट मिली। सो सो ये सारी फनी मोमेंट्स हैं। ओके मैम। Then, ma'am, our next question is further coming to your life, what was the motivation drive that make your mindset? Yes, I should inspire people as a life coach and as a motivational speaker. Ma'am, Hello, sir. audio is clear. Audio is clear. So we have Captain Mehta, uh, a very senior veteran, I must say, from the Your Indian Indian Navy. veterans. From Network issues, I think. Hello, ma'am. hello. The Yes, I saying Even my thanks. video is stuck. Hello, sir. Good evening. How are you? Finally, you could manage to catch me live. So, ma'am, our next question is hello. Yes. Go ahead, Akshay. Yes, ma'am, yes, ma'am. Uh, Adarsh, ma'am, sorry. Huh? Huh. Adarsh. Yes, ma'am. Yes, Yeah, Adarsh. yeah. Further coming to your life, ma'am, what was the motivation drive that make your mindset? Yes, I should inspire people as a life coach and as a motivational speaker. What inspired me was that I've always been a rebel. हमेशा कुछ अलग ही करना है. So I decided that why not, be a life coach and motivational speaker, and not follow, usual path, which is to get some corporate job, 9 to 5 job, earn your monthly salary, and probably at the fag end of your life regret कि लाइफ के साथ क्या किया. सो वैसा नहीं चाहिए था, कुछ अलग चाहिए था. दैट इज व्हाई आई डिसाइडेड दैट आई शुड डू दिस, वेयर इन आई कुड इंटीग्रेट माई पैशन, which is speaking, storytelling, and all that, guiding people, Yes, ma'am. that passion and purpose of making a difference in people's life, because I draw a lot of meaning in it. So इनको इंटीग्रेट करना था, सो दैट एक बहुत ही फुलफिलिंग लाइफ जी सकूं. और अभी तक वैसा ही रहा है पिछले 2-2.5 साल में, जो मैंने ये स्टार्ट किया है, जो मैंने कर रही हूँ, Yes, मुझे ma'am. बहुत ही फुलफिलिंग लग रहा है. बिकॉज बिकॉज इससे इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि आप लोगं को दिशा निर्देश कर रहे हैं लोगों के लाइफ के लिए, और उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं, और उनका आत्मविश्वास बढ़ा रहे हैं. तो मैं ये सारी चीजें जो कर Exactly. रही हूँ वो मुझे कॉन्फिडेंस देती हैं, मुझे सेटिस्फैक्शन देती हैं, इसीलिए मैं कर रही हूँ.
जब मैंने स्टार्ट किया था कि हाँ लाइव आने वाला हूँ आपके साथ, देन काफी लोगों ने पूछा ये लाइफ कोच होता क्या है। देन मैंने काफी लोग बताया अपने लेवल पे, मैं समझाया। बताती आप हूँ, एक बार हाँ डिफाइन कर दो। बताती हूँ। Yes, ma'am. या सो लाइफ कोच जैसे थेरेपी होती है, वो एक थेरेपिस्ट नहीं है। ना ही लाइफ कोच एक काउंसलर है, काउंसलर भी नहीं है। लाइफ कोच वो Yes, होते हैं जैसे कि आपके लाइफ में आप किसी भी एरिया में आप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको बार बार डिसअपॉइंटमेंट्स और सेटबैक्स आप फेस कर रहे हैं, तो yes, ma'am. उसमें आप क्यों, तो लाइफ कोच जो होता है वो देखते हैं, आपसे बात करते हैं, आपके डीप थॉट्स को जानते हैं, आपके बिलीफ सिस्टम को जानते हैं, माइंडसेट को जानते हैं, और पता लगाते हैं कि क्या प्रॉब्लम है जो जिस वजह से आपको सेटबैक्स आ रहे हैं आपके करियर में, आपके आपके लाइफ में, पर्सनली, हेल्थ वाइज, क्या ऐसी चीज है जो आपको फेलियर बार बार मिल रहा है। तो वो चीजें जानकर लाइफ लाइफ कोच उन्हें गाइडेंस देते हैं, सही तरीका बताते हैं, सो दैट उनके सही सजेशन चांसेस देते ऑफ सक्सेस करियर में हो गया, करियर में हो गया, लाइफ के किसी भी एक एरिया में हो गया, हैं। यस मैम। आप जो है एक गाइडेंस दे सकते हैं। ठीक है, और यस मैम। ना केवल गाइडेंस, आप फॉलो थ्रू भी करते हैं। और आप जब तक वो इंसान, जब तक वो क्लाइंट, या जब तक आपका ये क्लाइंट जो है, जो आपकी गाइडेंस ले रहे हैं, लाइफ कोचिंग सेशंस ले रहे हैं, जब तक वो सही दिशा में नहीं आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, एक टैंजिबल प्रोग्रेस जो है, सही तरीका यस मैम। बताते जाएंगे। ये है लाइफ कोचिंग। ओके मैम। मैम आप सेशंस भी रखते हो लाइफ कोचिंग पे, उसके बाद थोड़ा डिफाइन कर दीजिए। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो मैम से कांटेक्ट कर सकता है। से अगेन, आदर्श, यस मैम। आप, मैम मैं ये कह रहा था कि आप सेशंस भी कंडक्ट कराते हो लाइफ कोचिंग रिलेटेड, देन अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हो तो मैम को डीएम कर सकता है। यस, हाँ, एब्सोल्युटली। मैं अभी एक नौजवान है जो जिनको चाहिए लाइव सेशन, उनके कर रही हूँ मैं। ऑडियोस। 5 to 7 अर्ली रही हूँ, बिकॉज मुझे लगा बहुत अप्रोप्रिएट टाइम है। एंड वो सॉरी मैम, योर ऑडियो इज नॉट कमिंग। हेलो। मैम योर ऑडियो इज नॉट कमिंग मैम। ऑडियो इज नॉट कमिंग मैम, ऑडियो इश्यूज इज देयर। हेलो। We can rejoin, ma'am. Let's rejoin. Some audio issues are there. Ma'am, you're not audible. Yeah. Rejoin कर दे, ma'am. Let's rejoin. यस, यस। Yes, ma'am. सो
Now audible. आई वाज सेइंग दैट जो मेरे डोमेन का क्वेश्चन है, अगर आप वो क्वेरी कर रहे हैं वो मैं बता रही हूँ, लेकिन जो आप कर रहे हैं, मतलब कुछ भी, अब सीडीएस की प्रिपरेशन, एनडीए की प्रिपरेशन, आई कैन नॉट गाइड यू ऑन दैट। मतलब सब चीजें नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज मेरे पास भी एक लिमिटेड टाइम है, मेरे पास भी Exactly, ma'am. कुछ मेरे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं। अगर मैं हर एक इंडिविजुअल की क्वेरी को रिजॉल्व करती रहूं तो मेरे पास, मेरे लिए कोई टाइम नहीं बचेगा, मैं सस्टेन ही नहीं कर पाऊंगी, मतलब मैं पाएगा। तो मेरा डोमेन है, आई कैन गाइड यू ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर्टेनिंग टू एसएसबी। जो आपका इंटरव्यू है, मैंने 2 एसएसबी इंटरव्यू दिए हैं, क्लियर किए हैं, तो मैं आपको उसमें गाइड कर सकती हूँ दोज एस्पेक्ट्स के आपको, जिसमें एसएसबी साइकोलॉजिकली और पर्सनालिटी वाइज आपकी जो मैं मदद कर सकती हूँ, ऑल दैट। बट अदरवाइज मैं आई एम नॉट, आई विल से आई एम नॉट, वो कहते हैं ना सभी कुछ, आई एम नॉट एन एनसाइक्लोपीडिया, सब कुछ पता होगा फौज के बारे में, वो पॉसिबल आई नहीं कैन है मैम, गाइड वो यू। तो बहुत पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है सब। I can guide you on SSB. I can definitely. I coach my sister also. She's in the Indian Navy now, serving officer. So I coach my sister. I self-train myself and then I coach my sister. So, and having done so many personality development sessions myself, and now doing it for so many people, I can, I am confident about giving those sessions for Yes, you ma'am. people. So if you're willing, you can come and DM me. Why not? Am I आपके तो मैम audible? कुछ, यस मैम, ये ऑडिबल है। Hmm. कुछ लोगों के नेटवर्क इश्यूज भी हो Yeah. सकते हैं, हम तो सही हैं अभी यहाँ पे, हमारी तो आ रही है ऑडियो। हाँ, all right. या इवन मैम के कुछ वीडियोस भी हैं एसएसबी पे रिलेटेड यूट्यूब पे, यू कैन सर्च ऑन इट। या दैट वाज वेरी इनिशियली लिमिटेड बहुत है। प्रेशर में कि मैम, हाँ बहुत ही प्रेशर में कि मैम वीडियो डालो वीडियो, तो मैंने वो सुबह उठते ही वो वीडियो डाल दिया। सो आई एम गोइंग टू नहीं पुट मैम, मोर सही है। वीडियोस। इनफैक्ट आई एम प्लानिंग कि मैं लाइव वीडियो करूं, रिकॉर्ड करूं, उसको फिर यूट्यूब में डालने के बजाय मैं सोच रही हूँ कि मैं लाइव जाके वहां पे यूट्यूब में बताऊं, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। यहाँ भी काफी मैंने वीडियोस जो इंस्टा लाइव किए हैं, वो मैंने काफी बार जीटीओ के बारे में और साइकोलॉजिकल, जो बैटरी ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट है उसके बारे में काफी जानकारी मैंने दी है, और जो भी लाइव करते रहती हूँ। और उसके बाद मैंने अभी तक इंटरव्यू का नहीं बताया है, इंटरव्यू मैंने बोला था एक सेशन लूंगी, इंटरव्यू का एक सेशन ले लूंगी। सो काफी कुछ मैं आई गिव अवे, काफी कुछ बताती हूँ जो बहुत यस मैम, आप बेनिफिशियल होता है। काफी हेल्पफुल जब रहता है आपका सेशन। मैं जब कोई भी सेशन लेती हूँ या ऑनलाइन जाती हूँ, तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं, मेरे मुंह से ऐसे कौन से शब्द निकले जो सुनने वाला है उसको उसकी जो है कहीं ना कहीं वो उसको बेनिफिशियल हो, यू नो, मतलब वो बात घर कर बेनिफिट जाए, करे, समझ में मेरे आए। जो या शब्द हैं एग्जैक्टली। समझ में आए, उसको बेनिफिट करे। सो दैट्स माय इंटेंशन। जब भी मुंह खोलती हूँ तो और लाइव जाती हूँ, तो मेरा इंटेंशन यही होता है कि मैं कुछ तो हेल्पफुल बेनिफिट हेल्पफुल मिले चीज। लोगों को। यस मैम। एब्सोल्युटली। ओके मैम। So you have won so many beauty titles like Mrs. India Goodwill Ambassador, Mrs. India Worldwide, Mrs. Pride of Nation 2019. After getting retired from Indian Navy, what inspired you to go for beauty pageants contest and all that? मोहित ने लिखा है, मैम रिप्लाई नहीं करती। अरे आप मुझे, मैं कह रही हूँ कि मुझे ऐसे सवाल जिनके जवाब नहीं पता है, तो मैं कैसे आपको रिप्लाई करूँ। दूसरी बात ये कि बहुत लोग मैसेज कर रहे हैं आजकल, तो नहीं हो Exactly, पा ma'am. रहा है। आई एम Lots सॉरी। of texts are coming from there. Possible नहीं हाँ, होता एक तो प्रॉपर हाँ, सो सबको आप रिप्लाई करना। जैसे कि ये लाइव सेशंस है, इसमें भी कुछ बताया जाता है। जैसे मैं लाइव सेशंस करती हूँ कुछ ऑफिसर्स के साथ, वो अपनी जर्नी शेयर करते हैं, वो काफी कुछ बताते हैं, तो मैं इसीलिए उनको लेकर आती हूँ कि कल तो एक बहुत फनी, बहुत ही अच्छा सेशन था नॉटी कमांडर के साथ। अमेजिंग सेस। बट या बट मजेदार था। हाँ, बट किसी को भी ले लें आप, सबके जर्नी से, सबके लाइफ जर्नी से, इंटरव्यू से पता चलता है उनके स्ट्रगल्स का, उन्होंने कैसे
से सीख कर आगे बढ़े किस तरीके से, ये चीजें हमें पता चलती हैं और वो हमें प्रोत्साहन देती हैं, है ना। इसीलिए मैं यस उनको मैम। लेकर आती हूँ। और मैम हर बार हम लोग बोलते भी हैं कि एक्चुअली लोग जो बेसिक अच्छा। लैंग्वेज बेसिक हम्म। नॉलेज है वो तो आप कम से कम गूगल कर लो प्रॉपर, क्योंकि हर एक चीज का जवाब दे पाना पॉसिबल नहीं हमारे लिए भी मैम, हर चीज का आंसर करना। हाँ, बेसिक चीजें कि एक बंदा है, उसने मुझे लिखा कि मैं लैब टेक्नीशियन का कोर्स कर रहा हूँ और मुझे बताइए मुझे नेवी में कौन सी नौकरी मिलेगी। अरे तुम देख लो, गूगल कर लो। एग्जैक्टली अगर मैं मैम। ऐसे ही इवन हर हम्म, और उस बंदे का इंडियन हर रात में हर बार मैसेज आ रहा है, मैम आप मुझे बताइए। फिर कुछ लोग नाराज भी हो रहे हैं उसमें। कितने लोग नाराज हो रहे हैं, तो मैं कितने कितने लोगों को क्या क्या इन्फॉर्मेशन दूं, नहीं हो पा रहा है। सो प्लीज मेरी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरे जो मेरा डोमेन है वो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल, एसएसबी रिलेटेड ट्रेनिंग। अगर लाइफ कोचिंग सेशंस, पर्सनल कोई सेशंस चाहते हैं आप मेरे से, आपके प्रॉब्लम को लेकर, आपके करियर एग्जैक्टली। स्ट्रगल्स को लेके, वो सारी चीजें हैं, तो आप मेरे से 1-to-1 सेशन लीजिए। अदरवाइज बहुत डिफिकल्ट है। और मैं अभी कल मेरा कम्युनिकेशन सेशन है, कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट। किसी भी इंटरव्यू को ले लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वो मैं लेती हूँ और बहुत ही वेरी नॉमिनल नॉमिनल चार्जेस हैं। 3 घंटे के लिए जो भी मैं बताती हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो उस लेवल पे ध्यान रखने की जरूरत है जब आप इंटरव्यू जाते हैं, यू नो सो और बहुत ही उस सेशन की डिटेल्स मैम ने पोस्ट की है, मैं भी स्टोरी पे शेयर कर दूंगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम्म आई थिंक स्वरांगी है, स्वरांगी 1-2, यही बहुत नाराज हो गई थी, और है ना स्वरांगी। बहुत नाराज हो गई थी कि मैम मैंने सोचा आप ऑप्शन है तो आप मुझे गाइड करेंगी। तो मैंने बोला यार कुछ तो गूगल कर लो, कुछ यहाँ वहां से पता कर लो, तो ये आज है। आजादी दे दो मैम इन सबको मैम। ऐसा स्वरांगी को या कोई भी है, जैसे यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम है, बहुत सारे स्कीम्स के तहत आपकी एंट्री हो सकती है नेवी के अंदर या आर्मी या एयरफोर्स के अंदर। सो एक है यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, एक है डायरेक्ट एंट्री शॉर्ट सर्विस स्कीम, एक है, और मैं सिर्फ ऑफिसर्स कैटेगरी का बताऊँ, आई एम सो सॉरी, मैं सेलर्स की एंट्री का नहीं बता पाऊंगी ज्यादा डिटेल में। कभी कुछ स्टडी करके मैं आके बताऊंगी, आप लोगों को शेयर करूंगी। Oh, bro, please speak in English. भाई All right, bro. मातृभाषा इज हिंदी। मातृभाषा इज हिंदी। Uh, we not, सॉरी टू we इंटरप्ट यू मैम, not. बट Hmm, hmm. इंडियन Yeah, नेवी की जो ऑफिशियल साइट मैम, अदर आर्म फोर्सेस के हाँ साइट बोलो। के अकॉर्डिंग इज द बेस्ट साइट। उसमें क्या है मैम कि आप अपने क्वालिफिकेशन एंटर करो, एम आई एलिजिबल का एक दिया हुआ है सेक्शन, उसमें आप अपनी क्वालिफिकेशन ऐड करो, पूरे डिटेल्स दिए हुए हैं, आपको कोई दिक्कत ही करेक्ट। नहीं है। तो आप गूगल करो, ऑफिशियल साइट पे जाओ, हम्म सो परेशान होने की जैसा कि जरूरत नहीं। श्वेता अभी जो आप क्वेश्चन पूछ रही हैं, अभी आप इंडियन नेवी के साइट पे जाइए, वेबसाइट के ऑफिशियल वेबसाइट भी आप गूगल करें तो भी मिल जाएगा। मेरे टाइम में ना गूगल था ना यूट्यूब था, कुछ भी नहीं था, सब कुछ खुद से करके हम गए थे। तो हाउ टू ज्वाइन इंडियन नेवी आफ्टर 12th, श्वेता अभी अभी आदर्श ने बताया है कि वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में आप एंट्री करिए अपनी क्वालिफिकेशन, ये जो भी है परसेंटेज, ये वो आप एलिजिबल हैं कि नहीं, किस चीज के लिए एलिजिबल हैं आपको पता चल जाएगा। 12th के बाद गर्ल्स के लिए अभी तक कोई एंट्री नहीं गर्ल्स हुई है। कांट ज्वाइन आफ्टर 12th, यस देयर इज नो रिक्रूटमेंट फॉर गर्ल्स। वेबसाइट है सो प्लीज। ज्वाइन इंडियन नेवी, आप सर्च करिए गूगल पे, सारी डिटेल्स अवेलेबल है वहां यस, पे। यस, इवन लोग पूछते हैं सिलेबस, यस। सर सिलेबस भेज दो मैम। सिलेबस हम एक प्रॉपर बंदों के लिए सिलेबस निकालने लगे तो मैम हमारा भी बिजी शेड्यूल है, इतना टाइम नहीं रहता, काफी चीजें मैनेज करनी होती है। यस, आई एम तो मैम रिटायर्ड ऑफिसर, यस। लेट्स बैक टू यस। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैम। Yeah. So you asked about pageant. Yes, pageant मैंने यस इसलिए मैम। किया कि मैंने अपनी एक बकेट लिस्ट बनाई। बकेट लिस्ट वो होता है कि मतलब अभी आप आर्म फोर्सेस से रिटायर हो गई हूँ, अब मुझे क्या क्या करना है लाइफ में, यहाँ इस वर्ल्ड से जाने से पहले मुझे क्या क्या करना है, मैंने पूरी लिस्ट बना ली। और उस लिस्ट में एक्सपीरियंसिंग ब्यूटी पैजेंट was one of them. As a as a something which I
वांटेड इन कॉन्ट्रास्ट टू जो मेरी लाइफ आर्म्ड फोर्सेस में रही है, ओके, जो आर्म्ड फोर्सेस में अभी तक मेरी लाइफ रही है उससे मुझे कुछ कॉन्ट्रास्ट करना था। एक तो वो रीजन था। दूसरा मुझे अ, मुझे कुछ एक्सपीरियंस करना था अलग, और इंटरेक्शन करना था दूसरे लेडीज के साथ, यू नो। और ये जो Yes, ma'am. पैजेंट मैंने पार्टिसिपेट किया था, एक इंटरनेशनल पैजेंट है, मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड, Yes, हॉट ma'am. मॉम मिसेस इंडिया वर्ल्ड वाइड। सो ये ग्रीस में हुआ था और इसमें 150 महिलाएं आई थी ऑल ओवर वर्ल्ड से, भारतीय डिसेंट की, ओरिजिन की, बट पूरी दुनिया में जहां जहां वो रहती थी वहां से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, ग्रीस में आई थी। और मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी कि मैंने पार्टिसिपेट किया, इनके साथ इंटरेक्शन किया। बहुत ही सुंदर और काबिल लोग, और बहुत ही टैलेंटेड, आई विल से, कि वो सारी लोग आए थे वहां पे। तो उनके साथ compete करना, इंटरेक्शन करना, और उसी दौरान जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेशंस हैं, उसको यू नो उनसे जो सीखा मैंने, वो सारी चीजें जो है मेरे लिए एक शिफ्ट था, एक ट्रांसफॉर्मेशन था। सो दैट वाज द रीजन ऑफ। सो कई सारे लोग अपने बकेट लिस्ट में स्काई डाइविंग भी, नेवी ने ऑलरेडी मुझे Yes, ma'am. थैंकफुली, फॉर्चुनेटली वो अपॉर्चुनिटी दे दी थी मुझे। मैंने स्काई डाइविंग किया है, सोलो किया है, और मैं एक स्काई डाइवर हूँ। सो वो मुझे अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। फिर एक वर्ल्ड टूर का एक था, वो कुछ हद तक मैंने अचीव किया। उसमें मेरा जो बेटा था तब इन्फेंट था वो, मतलब विद इन 1 ईयर था। उसने कुछ 10-15 कंट्रीज वो गया है और उसको Very रिकॉर्ड मिला है। मैंने इंडियन रिकॉर्ड है उसका, एज एन इन्फेंट उसने 15 कंट्रीज घुमा है। सो वो रिकॉर्ड बना है Indians. उसका। सो वो एक छोटा सा एक उपलब्धि थी। और वैसे चलता रहेगा, बहुत कुछ है उस मेरे बकेट लिस्ट में। और ये सारी चीजों के अलावा मुझे जो लाइफ इम्पैक्ट करनी है, एक लेगेसी छोड़नी है अपने 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 लाइफ की। सो वो मुझे अचीव करना है, कि या ऑल दैट। Yes, ma'am. So, ma'am, how was your Josh and pride moment when you did your skydiving course? Ultimately, want to know your experience, ma'am. कैसा था? कैसा लगा? बहुत ही अच्छा था, मैं बयान नहीं कर सकती। बहुत ही एक्साइटिंग स्काई डाइव जर्नी है, बहुत ही एक्साइटिंग रही है। पहले तो मैं बहुत इच्छुक थी, और मेरे डिपार्टमेंट मेरे को जाने नहीं दे रहा था, बिकॉज डिपार्टमेंट में हमेशा होता है, मैं कोई ये नहीं चाहेगा एक बंदा जाए स्काई डाइविंग जैसी एक्टिविटी, मतलब जो उनके लिए यूजलेस है, सो स्काई डाइविंग जैसी एक्टिविटी के लिए चला जाए, और उनके वजह से रिस्पेक्ट हो जाए, ड्यूटी इम्पैक्ट ऐसा चाहता है। तो डिपार्टमेंट से अलाउ नहीं कर रहे थे। फिर मैंने अपने एचओडी से बात की, और एचओडी से भी बहुत ही फनी इंसिडेंट था। मैंने एचओडी को बोला कि सर, अगर आप मुझे अलाउ नहीं करेंगे तो मैं यहाँ से, एक टावर है एटीसी टावर, एक सबसे ऊंची बिल्डिंग होती है, Yes, ma'am, I know हाँ, it is tower. एयरफील्ड। सो मैंने कहा सर अगर आप अलाउ नहीं करेंगे तो मैं यहीं से जंप कर लूंगी शायद। तो मैंने बोला ओके ओके, यू गो, यू आर डेंजरस वुमन, सो यू बेटर गो एंड जंप फ्रॉम एयरक्राफ्ट। सो मैंने जाके ज्वाइन किया, और उसके बाद 1-1.5 दिन डिले हुआ था। और मैं जब गई तो मुझे लग रहा था कि मैं कैसे करूंगी, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी काफी कुछ सिखा चुके हैं, थियरी क्लासेस हो चुकी हैं, और मार्कोस वगैरह भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। मार्कोस होते हैं मरीन Yeah, कमांडोज, जो टफेस्ट, yeah, yeah. जिनकी टफेस्ट ट्रेनिंग The जिनकी best training. टफेस्ट ट्रेनिंग होती है, हाँ। सो मुझे लग रहा था, do you take one-on-one interview? I have. Yes, I do take one-on-one session. Yes, I'm guiding now one individual, 1-to-1. मैं उनकी ट्रेनिंग ले 1-to-1. Yes, Gayatri, this is for you. मैं गई वहां पे, और मैं सोच रही थी मुझसे नहीं हो पाएगा, पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। So, am I audible? Yes, ma'am, you are audible. Am I audible? हाँ। Yeah, So yeah. मैं कहूंगी कि इंस्ट्रक्टर के साथ बंधे हुए होते हो, और इंस्ट्रक्टर के साथ
जंप करते हो तो आपको बेसिकली करना है, ऐसे करना है। ग्राउंड में ट्रेनिंग होती है, फिर वो लाइव ट्रेनिंग वहां पे होती है, तो इंस्ट्रक्टर कराते हैं वो फर्स्ट वाली। सो उसके बाद सब्सिक्वेंटली आपकी वो जहाँ पे जिस एयरफील्ड कर रही थी, बहुत ही खूबसूरत एयरफील्ड, बहुत ही गॉर्जियस एयरफील्ड था, बीचेस और माउंटेन्स और तो मैं उनको एंजॉय करते हुए ऊपर चढ़ रही थी और एक्साइटमेंट में कि मैं अभी जंप करूंगी। Why I'm not speaking in English? Because Vinod, probably you are from South, but there are a lot of people in on this this thing, um, Indian Navy, who are from Hindi background, who always tell me to speak in Hindi. Okay, but I will try and make it to That's why we are talking in a a mixed level language, like that Hindi, English mixed. yeah, I saw that uh, so I was okay. I was climbing every 1,000 feet. I was enjoying the climb, and there was an excitement. And yes, I could jump. And that was like 5,000 feet jump. Do my all the I could jump and I could land safely. And subsequently एक last जो मेरा एक jump था 12,000 feet से solo jump, वो अच्छा। वो वो jump में क्या हुआ, what happened was that that particular jump I enjoying like any other. And I reached 12,000 feet. My instructor was looking at me now, that trying to indicate me that it's time for you to अच्छा। go and jump, you know. And but I somehow I was like, my brain stopped working, and I was looking at him with dumb puzzled look as to Blank, totally blank. what is it which is going to happen now. I mean, blank. And I just I closed my eyes and I reminded myself and as to who I am. And I took few deep breaths and then did the entire entire thing in my vision. I visualized my entire jump in my mind, Yes, sir. right from jumping to pulling all the toggles to landing safely. And then I showed thumbs up to my instructor. He just gave me a gentle push, and I jumped. To my surprise, what happened was that yes, I was jumping and I was jumping, and then what happened was uh, I landed I landed without any injury. I landed safely, Any and that favorite? was the best thing. And there was this Marco who injured himself. So I was Oh, very happy, not because the Marco injured and he got hospitalized, he broke his leg, but because whatever I plan, and I believe in that plan, and I execute with full attention, full knowledge and attention, I always end up achieving that. So this is the best experience that ever had. And yes, it's very memorable experience. And बहुत ही बहुत लोगों को बाहर बहुत पैसे देने पड़ते yeah, हैं सिखाने के exactly. लिए, बट मुझे इतने सारे जंप्स मुझे इंडियन नेवी ने एक्सपीरियंस कराए हैं, और काफी कुछ उससे सीखा, फियर को कैसे टैकल करना है, सो बहुत ही अच्छा रहा है, बहुत जर्नी रहा है स्काई डाइविंग का. एंड देन सब्सिक्वेंटली देयर वाज स्काई डाइविंग वुमेन्स टीम व्हिच वाज was constituted, in which I was one of them. Yeah, you have posted that photo also Yeah, there. yeah. Okay, ma'am. So this question is one of my girl follower asked that, ma'am, we would love to know how can we develop overall personality, especially for girls, like keeping oneself fit, strong, agile on daily basis. Vinod, my pleasure. I see you are from Kerala. Yeah, it has become very necessary. Please, Akshay, ma'am, can you please post this live on your ID? Swarangi, It's not. definitely.
Not my ID, but on Indian Navy Eh, Lovers, they will post You it can check on Indian definitely. Navy Love IGTV. Yes. So IGTV mein they will post it. So you were asking about Adarsh. You were asking about something. Yes, ma'am. I will repeat the How to question. keep fit. How to Yeah, keep yourself fit. Um, especially for girls, ma'am. Keeping oneself fit and strong agile on daily basis. Papa. Papa ko likho. So I was saying, yes, how to keep fit? Well, how to keep fit is that do some exercise regularly, either running, jumping, or whatever you can manage to do. Just do something every single day, to keep Yes, ma'am. yourself fit. For meditation, that really helps you a lot in keeping yourself calm in any situation, in thinking with that balanced mind. It definitely helps. It helps you in developing your intuition. So meditation is very, very powerful and very helpful tool, you know to achieve anything in life. If you are someone who's meditating regularly, then definitely you will have a very high of becoming successful in whatever you want to achieve in life. Exactly. And physical Hi fitness is Divya, very important. good to know. Hmm. Physical fitness is very important because SSB, if you all, it will help you a lot because physical agility, Ma'am, the obstacle your audio task, is, yeah, the yeah. group obstacle task and everything. Okay. Group thing, it's very important because everything will be end. You cannot hide anything. In SSB, you just cannot hide anything. If you are physically strong, you're strong. It is evident through your individual obstacle test, through your other. Okay, ma'am. So now our next question is a very important question. Recently, the trailer of Gunjan Saxena, the Kage Girl, has been launched. Some of its scenes shows the bad behavior toward girls in armed forces. We know that it's true girls go through tough training, but do sometimes they face such type of things? What's the reality behind this, ma'am? Because it's not good, ma'am. Uh, yeah, there is some part of reality in it, yes. But having said that, now it has improved a lot. Things have improved a lot. The infrastructure which you see there, the toilet, the changing room, yes, too, I have faced it too. Oh, But for me, it was not a problem because, you know, uh, there there was no so often. There was no need of changing in group. That everyone should change and male or so. ऐसा okay. था वहाँ पे हमारी ड्यूटी ऑफिसर 80 मैक्सिमम 3 ऑफिसर होते हैं तो वो हो गया मतलब वैसे कोई सिचुएशन नहीं आई बट वॉशरूम की सिचुएशन थी आज के डेट में इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑसम because my sister is still serving and uh, also opportunity wise they are getting PC. Feb this year Supreme Court cleared and directed MOD to give permanent PC commissions for women. to women. Yeah, so things have improved a great deal from last 15 years ever since I have got commissioned in the Indian Navy. Yeah. Okay, ma'am.
So now our question is last question is, what's the message and advice that you want to give to all our future officers and aspirants watching our session? Yeah. The message I would like to give is that, see, without उतार चढ़ाव, मैंने कल भी ये बोला था, उतार चढ़ाव हर किसी के लाइफ में आते हैं. सो जी, अगर आपको लग रहा है कि मेरी सिचुएशन में इनिशियली जो मेरे कॉलेज टाइम में और मेरे उस टाइम जो करियर के पहले वाला सिचुएशन था जिसमें मैं स्ट्रगल कर रही थी, एग्जाम्स दे रही थी, इंटरव्यूज दे रही थी, बट कुछ सक्सेस मिल रही थी, बट अल्टीमेट सक्सेस नहीं हो पा रही थी. तो वैसे सिचुएशन में जैसे मेरी फीलिंग थी, आई कैन अंडरस्टैंड वैसी बहुत लोगों की फीलिंग होती है. तो उस सिचुएशन में गिव अप नहीं करना है, चलते जाना है, चलते जाना है. मतलब Yes, एक एक नए रिजॉल्व, ज्यादा रिजॉल्व के साथ, यू ऑलवेज यू कैन ऑलवेज पुट इन मोर एफर्ट्स, यू एंड न्यू वे ऑफ प्रिपेयरिंग योरसेल्फ. इफ अगर पिछले तरीके से आपका नहीं हुआ प्रिपेयर, जो आपने जो जो स्टेप्स लिए, जो जो तरीका अपनाया, उससे नहीं हुआ, सो यू कैन ऑलवेज you can always change, you can always put in more efforts. So फिर आपके भी लाइफ में वो सक्सेस का फ्रूट आप you can just you can experience that as well. So success and failure, they are part of life, and how you use your failure to improve yourself, how you use your failure as a stepping stones to success, is what determines your long term success in all the aspects of life. जस्ट एक एसएसबी इंटरव्यू इज जस्ट वन स्टेप. उसके बाद भी बहुत सारे चैलेंजेस आते रहेंगे, बट आप उस चैलेंज को कैसे यूज कर रहे हैं और कैसे उनसे सीख रहे हैं अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, वो आपके जो है वो आपके लॉन्ग टर्म सक्सेस को लाइफ में आपको आगे बढ़ाता रहेगा. सो इस चीज को ध्यान में रखिए, और हमेशा अपने अपने बेहतरी के लिए और अपने ऑर्गेनाइजेशन, अपने फैमिली, अपने सोसाइटी, अपने कंट्री के बेहतरी के लिए अपने एफर्ट्स लगाते रहिए, और बिल्कुल सक्सेस मिलते जाएगा आप सभी को. And all of you, there are only 29 now, so many were there. I think we have network issues. Sorry, once again, there's lots of network issues occurring. Yes, ma'am. Yeah.
सॉरी वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू, काफी नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं. It's okay. Technology sometimes fails you. It's okay. यस मैम, तो लास्ट एडवाइस रह गई थी मैम, प्रॉपर एडवाइस. यही कि अपनी मेहनत करते रहिए, डिस्ट्रैक्ट मत होइए. बहुत सारे इंफॉर्मेशन है ऑनलाइन, इनफ्लक्स ऑफ इंफॉर्मेशन. आपको पता होना चाहिए कि आपका जो अटेंशन है, आपका फोकस है, किस चीज में होना चाहिए. आप कैसी इंफॉर्मेशन को देखें, कैसे लोगों को फॉलो करें. तो मैं क्या करती हूँ, जैसे मुझे मैं क्या कर रही हूँ, मैं एक लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ. तो मैं ये कोशिश करती हूँ कि मैं लाइफ कोच और मोटिवेशनल स्पीकर्स के से सराउंडेड रहूँ, अच्छे अच्छे लोगों से, जिनसे मुझे सीखने को मिले. और इस तरीके से, जिससे मेरा ज्ञान बढ़े. सो आपको भी ऐसा डिसाइड करना है कि आपको किसको फॉलो करना है, आपको क्या सीखना है. अगर आप एसएसबी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मान लीजिए, ऐसी कोई भी चीज हो सकती है, तो एसएसबी के इंटरव्यू के लिए क्या क्या चीजें आपको हेल्प कर सकती हैं, कौन से लोग हेल्प कर सकते हैं. Muruga, okay. So you should always know as to there's influx of information available, on the digital platform, YouTube, Insta, Google, this, that, everything. But it is up to you to decide as to what you want to. Exactly. Firstly, you have to decide what you want to do, what you want to do or not. Yeah. So which kind of information will help you? Who should you follow so that it benefits you when you see their post, when you interact with them, when you see their life, so you should always know as to what you actually want in life. You should have that clarity. So keep that clarity in mind and accordingly consume this digital data which is available to you in plenty. So do that. Be mindful and do that. Keep all other digital distractions away. I'm sure today you have lots of time. So whoever will manage their time effectively will be the winner. Time management is the key. Time management is number one. So if you have 24 hours, everyone has that 24 hours. So if in those 24 hours, how are you managing your time? How are you allocating it for your preparation? How are you allocating it for your health, your mental health, your food, your if you want to watch movie once in a while, that's fine, but don't over consume it. That's what I'm saying. So be mindful of what you're consuming from online. So that's my message. Time is very precious, man. Time is precious in this, especially when you are in student life, preparing for competitive exams, preparing for your interviews. It's very important. It's number one thing that you should be very conscious, because once you lose that, it's like a currency. It's like an energy. If you lose that, you've lost it forever. So never waste your time. So plan your days. And what is important, you can make your quadrant important and urgent. Exactly. Yeah, important and urgent, urgent and not important. You have that 4 quadrant and make it for yourself, wherein you can fit in all your activities. And I'm sure preparation and everything will be your important and urgent. Exactly. Something which is not urgent and important is like exercising. Urgent नहीं है, but important है. It's important. So urgent और important में डिफरेंस पता होना चाहिए लोगों को, करना क्या है क्या नहीं करना है. Urgent means urgency, आज ही करना है. आप नहीं करेंगे तो life will be different. नहीं करेंगे तो you will it will be disadvantageous for you. You will fail probably in your exam or whatever. So that's urgent for you as a student. So that is urgent. And important is something which even if you don't do it, it's okay, but in the long run it's important. So जो health होता है, it's not कि one day if you eat healthy, one day if you exercise, you will be healthier forever. No, you have to put consistent effort. So that's important thing. So urgent and important.
So make that quadrant of urgent and important, urgent and not important, important but not urgent, not Yes, sir. important, not urgent. So make that quadrant for yourself and mark everything in your day. ठीक है? And generally आपके सारे दिन एक जैसे होंगे. They'll be the days will be similar because आपको डेली पढ़ाई करनी. Every day you will study, every day you will have to exercise, every day you will have to eat, sleep, drink, you know, every day. So whatever is everyday routine, you have to mark in your urgent, important quadrant and see for yourself uh, how you allocate your time and be conscious of your time. That's what I'm saying. Naveen is asking what's the difference between ICG and Navy. Do Google, everything is available on it. Yeah, ये तो Lots हमारे of ये हमें answer on ये हमारे ये हमारी जीके टेस्ट करते हैं. कल नोटी कमांडर सर ने यही बोला था. हाँ. IQ लेवल चेक करने आ जाते हैं ये. एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल यार. क्वेरा पे तो लाखों क्वेश्चंस पड़े हैं इस पे डिफरेंस इंडियन नेवी एंड आईसीजी. Yes, yes. So Indian Navy and Indian Coast Guard, they work hand in hand, but Indian Coast Guard is something. Indian Coast Guard. So Indian both protect your waters, but सम कोस्टल the बाउंड्रीज. Coast Guard is at the periphery, and the Navy is our waters. You know, international waters जो आईओआर. हमारे हैं. Yes. So वो सारी चीजें is Indian Navy. It's like a major responsibility. You know. So that's a major difference. You belong to which state, sister? Vinod is asking that. I belong to UP. Thank you. What should we do to be calm? Swarangi is asking that. Swarangi, मैंने I already I think I already told, if you heard it right. I spoke about two things. Do some exercise every single day for 10-15 minutes, and then I also told about meditation. Do meditation. Meditation is Exactly, very important. 5 very minutes, important. 5 minutes, 10 minutes, and that's it. It helps a lot. It helps you to become calm, helps you to develop intuition, helps you to focus. All of that. It's very beneficial. Yes, ma'am. Shraddha, that's really awesome. Salute to you that you are interested in joining Indian Navy. That's good. I don't have that answer. Why NDA? Probably in future, but not now. Okay, ma'am. Bro, you, where are you from? Adarsh. Firstly, I am from Chhattisgarh. My hometown is in Chhattisgarh, but I belong to UP basically. Where Native is from? in UP. Native is All right. Sonbhadra, ma'am. Sonbhadra, Okay. Uttar Pradesh. Ma'am, I want to talk to you about SSB. Should I? Please DM me. It's okay. Fine. DM. Something which I can Okay. answer, I will always answer. Something which I cannot, how can I? Okay. I try most of the time. I try, but yeah, something which I can, I instantly do it. Ma'am, I'm 14 years old. Guide me how to and what. It's too early, Pratap, Shivam. It's too early. बेटा अभी आप पढ़िए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए. काफी अर्ली. अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को भी करिए. दैट विल शेप योर पर्सनालिटी. और आर्म फोर्सेस में यही चाहिए आपको. एक ओवरऑल पर्सनालिटी चाहिए आपको. दे डोंट वांट जीनियस. मतलब ऐसा नहीं कि जीनियस बनो, वैसा नहीं. पढ़ाई में भी अच्छा, स्पेशली नेवी में यू हैव टू स्कोर वेल, एंड देन यू हैव टू डेवलप योर पर्सनालिटी ऑल्सो. यू हैव टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड पर्सनालिटी. Yes, ma'am. Can I give you my phone number? Don't give your phone number. Just DM, ma'am. Just DM me a direct message on Insta. Instagram. So yeah, I always respond. Okay, ma'am. Defense Forces soon. Yeah. Vardhan. Guide ये भी me how to join. this also you can Google. You know, depending on your It depends on your graduation choice, stream. ma'am. Hmm, graduation, कौन से what post you join want to करें. do. Army, Navy, Air Force join करना है. What are you eligible for? Whether you have that cutoff or not. All these things you can always Google it. Visit the websites of these forces, and you'll come to Official know. website. Definitely official websites. Yes.
नेवी के फ्रॉम फॉर्म केवी कब निकलेंगे? निकलेंगे, निकलेंगे भाई, अच्छा फॉर्म आफ्टर निकलेंगे। कोविड। कोविड की वजह से रुका हुआ है, हम्म। बिकॉज प्रीवियस कोर्स के भी काफी वो फिजिकल हुए नहीं है, रिटर्न डेट्स आ चुके थे, रिजल्ट्स आ चुके हैं, बट फिजिकल नहीं हुआ है। INET, for that, of course, there are enough information available on the net कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है. I've seen that, and yes. So please go through whatever input has been given by the naval website. ओके मैम, Is yes. which stream I should choose after 10th if I want to join Navy through CDS? PCM, only PCM is the option Yes, Navy if you want to join mostly Navy. PCM. Yeah. Ma'am, your Insta ID is Lieutenant LTCDR Sadhna underscore life coach. यहाँ पे आप ऊपर देखेंगे जो जहाँ पे आप लाइव देख रहे हैं, लाइव के बटन के पिंक लेफ्ट कलर का कॉर्नर पे लेफ्ट कॉर्नर पे इंडियन नेवी लवर लिखा हुआ है और उसके नीचे मेरी आईडी लिखी हुई है, लेफ्टिनेंट कमांडर उसको अंडरस्कोर टैप करें, यू कैन साधना व्यू प्रोफाइल का अंडरस्कोर ऑप्शन है। लाइफ कोच। या तो उसको कॉपी करके ये कर लीजिए या उसी को क्लिक करिए तो मेरे प्रोफाइल में आप जा सकते हैं। So guys, please do follow Lieutenant Commander Sadhna Giri ma'am. He is on Insta and ask Not him. only on Insta, Sorry. yaar, YouTube. I need lot of your support. Lot of you have subscribed, and I need a lot of you to subscribe because do subscribe ma'am's channel. I will because put that link on my story too after few minutes. Yeah. Okay. And tomorrow Please is share. whoever wants to join tomorrow's communication session can DM me or DM Akshay and he'll guide you. Adarsh and he will guide you. It's okay. Can you please tell me which is better, CDS or INET? Both are best. Both are good. As long as it is taking you where you want to go, both are good. Also, sometimes you know what happens, आप choose नहीं कर सकते, कभी कभी ऐसा होता है. What happened if Andaman is captured by Chinese? तुम्हें बुलाएंगे. मैम आप जैसे बंदों की जरूरत है. हमेशा बातें करते हैं कि SSB बहुत मुश्किल होता है क्लियर करना. मैम वाकई मुश्किल होता है. मुश्किल कुछ नहीं होता लाइफ में. मुश्किल कुछ नहीं होता है अगर आपने प्रिपरेशन की है, आप ऑनेस्ट हैं, सिंसियर हैं, डिटरमाइंड हैं और फोकस्ड हैं उस चीज के लिए, तो आपको वो मिलके ही रहती है. आप you will always achieve those things if you are focused and you are sincere, you really want that thing, so you really you get those things in life if you are at it. Ma'am, what is your YouTube channel name? #sadhnagiri हैशटैग डालिए, SADHANAGIRI डालेंगे तो मेरा चैनल शायद आ जाएगा, आपको मिल जाएगा. #sadhnaगिरी. और मैंने अपने you can visit my story too. I will post story about it. मेरे बायो में जो मेरे प्रोफाइल विजिट करेंगे तो उसके बायो के नीचे मैंने लिखा हुआ है एक YouTube चैनल का मैंने लिंक डाला हुआ है. How do you define independence as an individual? ये एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं मैम, इंडिपेंडेंस डे स्पेशल. Sure. Yeah. So how do we define independence as an or individual? freedom? As an individual, independence to think, to act, to be whoever you want to be in life. That's independence. To think, आपको पूरा मौका दिया जाता है. जब 18 साल के हो जाते हैं आपको आपके पेरेंट्स पूरा मौका देते हैं. मतलब वैसे तो आपको 18 साल तक पढ़ाई वगैरह करनी है. 15, 16, 17 साल में पेरेंट्स आपसे आपके एडवाइजेस पूछते हैं, आपको क्या चाहिए वो पूछते हैं. तो हाँ, वो एक इंडिपेंडेंस है, वो एक फ्रीडम है. ठीक है. और आप क्या एक्शन लेते हैं, वो what action you take, that's your freedom, your independence. What you want to become in life, that's your independence, So never be limited by any thought of other people, or any belief of the society which is limiting you to achieve what you want to achieve, to be the best person that you can be. So that's what is independence all about. And for SSB related queries, you can DM ma'am. Yeah. Okay. So ma'am, everything is okay, but at sometimes you both conveying in Hindi
It's quite difficult to understand. Please convey in English. What point you could not understand? Probably I have been trying after some time when I got that message from Vinod to convey in English. But if you can tell me what if there is any particular thing you want to ask, I'll answer in English. That question, ma'am, I want to clear CW looking for some guidance. You can ask your unit officer also for CW. They will help Yes. proper. Absolutely, absolutely. Everyone will help you because and also they will give you current information. Exactly. Because we don't have any correct or proper information Current, regarding CW. not proper but current. I'm saying current. बहुत सारी चीजें Yeah. change होती हैं, है ना? Yes, So ma'am. Changes. people there in these services can tell you the current things, है ना? Tour of duty. Wait till official confirmation. Yes. अभी तो आया ये नहीं है जो tour of duty. अभी कुछ टूर ऑफ ड्यूटी का कुछ आया नहीं है, बट अगर आ जाता है तो बहुत ही अच्छी चीज है. आई थिंक बिकॉज बहुत लोग चाहते हैं कि हमें कम से कम कुछ तो मौका मिले, एटलीस्ट वी गेट कुछ सम. years सर्व करने का मौका मिलेगा. Exactly. ये प्लीज 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 किस लिए लिखा हुआ है? हाउ टू ज्वाइन? ये प्लीज हाउ टू बंदा क्यों ज्वाइन? परेशान है? हाउ टू ज्वाइन INA ये भी आपको गूगल में Google पे मिलेगा. मिलेगा. प्लीज गो एंड Go and ask सर्च Google Devta. Everyone, सनी every answer is बयाज. Yes, Google has lot of answers for all of your questions because बहुत सारे questions आपके जो हैं एक ही जैसे हैं and These are they're similar very questions, basic. so you can They're दोबारा आप very HD भी basic, देखना. very basic questions that you're asking, which you can always go and Google and find out. So अपना homework आप पहले करके अगर किसी से question पूछेंगे तो लगेगा कि हाँ बंदा serious है, he or she is serious. Otherwise you ask such basic questions that anybody will get irritated. Why irritated? Because there are so many things that individual would be handling at Because his or her level. It every is person not will ask possible. same question, like similar Yeah, questions it's not possible daily. to, it's not so practical, I will say, to answer those basic questions. Go on answering those basic questions. So do your homework. I understand, matlab, you are very enthusiastic and all that, but Google it, do your homework, visit the website. Yeah? That's very important. Exactly, अगर बेसिक क्लियर होगा देन आपको और अच्छे समझ में आएगा. यू प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग रहेगी अगर हम कुछ बताएंगे तो. Yes. Ma'am, what age you joined? Bar you are asking. Diya, I joined when I joined Indian Navy. I was 23. I joined after my post graduation MSc. So I was 23. Okay. Yeah. Okay, so thank you so much, ma'am, for giving us your precious time on the occasion of Yeah. Independence Day. Yes. Thank you so much, Adarsh. It was lovely interacting with Indian Navy lovers. And Thank you so for much. once, at least I'm getting all Navy related questions. Otherwise, on all other platforms, it was like Army, Air Force, and everything. So it's so always nice to be associated with Navy people, Navy lovers. So great, awesome, awesome. Ma'am, you are a motivation for all. Thank you so much, Nikhil. Thank you. Shraddha, thank you. Okay, all right. Any more questions? Yeah. So, any more questions on personality development on SSB? You can DM me. Tomorrow, I'm taking communication ka session for 3 hours workshop. You can join me. It will benefit you a lot. It will make you a much better speaker, a more confident speaker. So, yes. Exactly. All right. Okay. All Thank right. you, ma'am. Jai Hind. Thank you. Thank you. And happy Jai Hind. Independence Day once again, ma'am. All right. Happy Independence Day to you and to everyone. And I wish great success for this channel, Indian Navy Lover. Thank Yeah? you so much, ma'am. Keep Bye-bye. inspiring people. Okay. Yeah, thanks. Thank you so much, everyone, for attending this session, the Independence Day special, the Sea Warrior Tales. It was the second episode of Sea Warrior Tales. So goodbye, take care. Happy Independence Day once again. Jai Hind.